हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। मैं प्रिया तिवारी, आपकी जीए मेंटोर। आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि इस 10 दिन में आप जीए की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो चुका है और अब एक सबसे बड़ा डर आपके सामने आ गया है कि जीए की तैयारी कैसे करें, क्योंकि प्रीलिम्स में तो जीए आता नहीं है। उस टाइम पर हमने जीए पढ़ा नहीं था और अब इस इतने कम टाइम में हम जीए की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। आज 29 ऑफ मार्च है, 10 ऑफ अप्रैल को हमारा एग्जाम है। तो इस कम टाइम में हम जीए की प्रिपरेशन कैसे करें सो दैट हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम आपसे यही डिस्कस करने वाले हैं कि इस कम टाइम को आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करके कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। बट उससे पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो आप सबको पता है एसबीआई क्लर्क मेंस में जीए के 50 क्वेश्चंस आते हैं। 50 मार्क्स के, टाइम आपको मिलता है 35 मिनट का। ठीक है, तो अब ये जो 50 क्वेश्चंस है इसमें कैसे आप 35 प्लस 40 प्लस मार्क्स ला सकते हैं इस कम टाइम में प्रिपरेशन करके, वो हम डिस्कस करेंगे। जीए की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि जो जीए है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक होता है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, एक होता है करंट अफेयर और एक होता है स्टैटिक जीके, जिसमें जो सबसे मेन रोल प्ले करता है वो करंट अफेयर होता है। ठीक है, क्योंकि जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं वो करंट से ही रिलेटेड होते हैं। जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चंस होता है वो भी करंट से ही रिलेटेड होता है। तो सबसे ज्यादा इसमें जो वेटेज होता है वो करंट अफेयर का होता है। ठीक है, अब आप सोचेंगे करंट अफेयर तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे हो पाएगा काम। अभी आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी आप कैसे इस 10 दिन में प्रिपरेशन करके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम एसबीआई क्लर्क की बात करें तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेटेज होता है वो होता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। ये जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं ये आपके करंट वाले होते हैं। जैसे कि कोई बैंक न्यूज में आ गया, बैंक से रिलेटेड कोई न्यूज, मतलब किसी रूल को, उन्होंने नए रूल को इम्पोज कर दिया वो आ गया, इन्होंने किसी स्कीम को लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो बैंक से रिलेटेड जो न्यूज होती है वो आपका एग्जाम में आता है और उसी से रिलेटेड जो इनका स्टैटिक टर्म होता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, वो पूछते हैं। तो जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का होता है। ठीक है, एक तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। दूसरा, आपको बजट पढ़ना है। ठीक है, बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स वगैरह लाइक पद्मा अवार्ड हो गया, नोबेल प्राइज हो गया, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स में बता रही हूँ जिसका वेटेज ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप आ जाइए, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज, इसका भी वेटेज होता है। ठीक है, जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज होते हैं इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम, इसका भी वेटेज ज्यादा है। ठीक है, अगर हम गवर्नमेंट स्कीम की बात करें तो इसका भी वेटेज बहुत ज्यादा है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इसके अलावा हाँ, अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, रैंक्स एंड इंडेक्सेस है ना, जो रैंक्स एंड इंडेक्सेस है इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेशनल इंटरनेशनल में आपका वो नेशनल में स्टेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी उसमें ऐड हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनका वेटेज ज्यादा है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। एक और है डिफेंस। एसबीआई क्लर्क में आपके डिफेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, है ना। टॉपिक बहुत है, बहुत बड़ा सिलेबस है, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये वो टॉपिक्स हैं जिसका वेटेज ज्यादा होता है। पिछले 2-3 साल को अगर हम एनालाइज करें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सिलेबस आप लोगों को पता है। अगर हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें बहुत कुछ आता है। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, एनपीए, नेशनल इनकम, एआरसी, नीति आयोग, बेसल नॉर्म्स, फॉरेन ट्रेड, नाबार्ड, पीएसएल, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, गवर्नमेंट स्कीम, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, इससे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ये तो फिक्स है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। एटीएम से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एटीएम से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, चेक से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा आपके जो भी यूपीआई हो गया, है ना, यूपीआई हो गया, एनपीसीआई हो गया, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल, है ना, इन सब रिलेटेड, ये सब जो टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। करंट अफेयर में वही जो हमारी डेली का टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, इंपॉर्टेंट स्कीम हो गई, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज हो गया, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट, ऑबिटुरीज, एब्रीविएशन, एब्रीविएशन आता है एग्जाम में। ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समिट एंड कॉन्फ्रेंस, डिफेंस न्यूज, रैंकिंग इंडेक्सेस, बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट पीपल्स इन न्यूज, इंपॉर्टेंट वेब पोर्टल्स एंड मोबाइल ऐप्स, ये भी आता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके टॉपिक्स हैं जिससे मतलब ये आपका सिलेबस है।
और इसमें से किन टॉपिक का वेटेज है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर बता दिया, ठीक है। स्टैटिक जीके वही है जो करंट में होता है, उसी से रिलेटेड स्टैटिक पूछते हैं। जैसे कि अगर कोई कंट्री न्यूज में आया तो उसका कैपिटल पूछ लेंगे, उसकी करेंसी पूछ लेंगे, किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछ लेंगे, किसी मिनिस्ट्री की कॉन्स्टिट्यूंसी पूछ लेंगे, डांस फॉर्म पूछ लेते हैं, फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन, नेशनल पार्क इस टाइम बहुत न्यूज में भी रहा है तो नेशनल पार्क पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। स्टैटिक जीके का ये मतलब नहीं है कि पूरा आप एसएससी वाला सिलेबस लेके बैठ जाना कि मुझे पूरा स्टैटिक कवर करना है, नहीं, बस ऐसे ही जो आपका न्यूज में है उसी से रिलेटेड ये स्टैटिक पार्ट पूछते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम एक बार देखते हैं कि कितने मंथ का करंट अफेयर हमें पढ़ना है ना, पिछले 2-3 साल का हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा हमारे पास टाइम तो है नहीं कि हम पूरे साल भर का करंट अफेयर पढ़ें, तो मिनिमम कितने मंथ का करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना है। तो अगर हम 2022 की बात करें तो आप देख सकते हैं शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनवरी में एग्जाम था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड अगस्त सितंबर इससे ज्यादा क्वेश्चंस आए, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने सेकेंड शिफ्ट में जून जुलाई के क्वेश्चंस ज्यादा कर दिए थे। दैट मीन्स आपको मिनिमम लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर तो पढ़ना ही है ना, जिसमें से भी लास्ट 4 मंथ का वेटेज ज्यादा होता है, जिसमें से लास्ट 4 मंथ का वेटेज ज्यादा होता है, ठीक है। ये 2022 का था। 23 की अगर हम बात करें, फरवरी में एग्जाम था तो जनवरी से क्वेश्चंस थे, ठीक है, नवंबर दिसंबर से क्वेश्चंस थे, सितंबर अक्टूबर से क्वेश्चंस थे और जुलाई अगस्त से थे। मतलब यहाँ पर भी 2023 को भी देख के हमें लग रहा है कि मिनिमम हमें लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर करके ही जाना है। तो आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर करना है, आप कुछ भी कर लो, है ना। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अक्टूबर से आपको करंट अफेयर करना है कैसे भी, आप अक्टूबर से करंट अफेयर करके जाना। अब आप करेंगे कैसे, टाइम ही नहीं है ना। अभी हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना है, एक बार बैठना और देख लेना कि लास्ट ईयर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस पर ऑलरेडी मैंने सेशन कराया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने 10-20 दिन पहले मैंने सॉल्व कराया था, आप देख लेना तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग देख लेना, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना ही है आपको टॉपिक को क्लासिफाई करना है। जिन टॉपिक का वेटेज मैंने अभी आपको बताया ना कि ज्यादा है, पहले आप उस टॉपिक को कवर करना, देन टॉपिक वाइज आपको रिवीजन करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं और फिर रिवीजन करना है। अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपके जीए में मार्क्स बहुत ज्यादा आएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इसको हम पढ़ें कहाँ से, है ना। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरी कुछ क्लासेस हैं जो ऑलरेडी हो चुकी हैं और जो अभी चल रही हैं, उसको आप देख लेना। आप जब टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, आप इस प्लेलिस्ट पर जाना, स्टैटिक जीके करंट अफेयर 15 मिनट शो, है ना। इसमें मैंने सभी गवर्नमेंट स्कीम कराए हुए हैं, है ना, इसमें मैंने सभी गवर्नमेंट स्कीम कराए हुए हैं, आप देख लेना। आप बस एक दिन बैठना और पूरा कवर कर देना। यहाँ पर सारे गवर्नमेंट स्कीम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। और इसके अलावा इसमें मैंने और भी बहुत सारी चीजें कराई हैं, लाइक आरबीआई से रिलेटेड न्यूज है, माउंटेनियरिंग से रिकॉर्ड है, एयरपोर्ट से रिलेटेड न्यूज है, इंडियाज फर्स्ट न्यूज हो गया, रिसेंटली जो नाम चेंज हुए हैं, इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गया, लेटेस्ट चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, है ना, रैंक्स एंड इंडेक्सेस, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेज, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज, फेस्टिवल एंड फेयर। मतलब स्टैटिक जीके आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। और गवर्नमेंट स्कीम का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर मैंने गवर्नमेंट स्कीम ऑलरेडी कराया हुआ है। बस ये आप टेक्स्ट बुक बैंकिंग में जाके स्टैटिक जीके करंट अफेयर 15 मिनट शो को आप देख लेना, ये वाली प्लेलिस्ट। इसके बाद एक और प्लेलिस्ट है ना, बैंकिंग अवेयरनेस क्लासेस बाय प्रिया मैम, ये वाला प्लेलिस्ट आप देखना। यहाँ पर मैंने हर मंथ का टॉप 300 एमसीक्यू का सीरीज कराया हुआ है अक्टूबर से, ठीक है। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस ये सीरीज देख लेना। बजट पर मैंने पूरा सेशन कराया हुआ है, बजट पर मैंने क्वेश्चन आंसर कराया है, देख लेना, क्योंकि बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने टॉप 300 सीरीज कराया है, ठीक है। ये टॉप 300 सीरीज अक्टूबर पार्ट 1 2 3 है ना, पार्ट 4, इसके बाद ये नवंबर है, देन दिसंबर है और इसके बाद जनवरी और फरवरी, ठीक है। तो मैंने ये पूरा टॉप 300 सीरीज कराया है। उसके बाद मैंने ये मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया है। ये जो मॉक टेस्ट है ये आपका लास्ट 4 मंथ का कंसीडर करके है, तो ये वाला मॉक टेस्ट आपको देख लेना है। मतलब आपको मेरे जो 2 प्लेलिस्ट है, एक 15 मिनट शो वाला, दूसरा ये बैंकिंग अवेयरनेस का, ये दोनों प्लेलिस्ट आप कवर कर लेना। टॉप 300 वाला सीरीज जो मैंने कराया है वो देख लेना और बाकी जो मॉक टेस्ट चल रहा है वो, ठीक है। आपको बस डेली 1-2 घंटे देने हैं। डेली अगर आप 1-2 घंटे देकर ये सब कवर कर लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत हो जाएगी। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक कैप्सूल बैच भी हम लेकर आए हैं, ठीक है। कहाँ गया, एक सेकेंड।
स्पेशली एसबीआई के लिए एक जीएसीए कैप्सूल बैच भी लेकर आए हैं हम लोग, जिसमें आप लोगों को पूरा बेसिक से प्रिपरेशन कराया जा रहा है। मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ, है ना। आप देखिए, ये जो एसबीआई मेंस जीएसीए कैप्सूल है, अभी ये फिलहाल 149 रुपीज़ का है, अभी ऑफर में चल रहा है। तो अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे 124 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये बैच उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जिन्होंने अभी तक जीए में कुछ भी नहीं पढ़ा है। आपको इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी मैं आपको बता दूं। देखिए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की पूरी क्लासेस इसमें आपको मिलेंगी। मैंने पूरा बेसिक्स इसमें 3 दिन में कवर करा दिया है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। उसके बाद करंट अफेयर पूरा कवर करेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर सब यहाँ पर कवर कराएंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये बैच उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि लाइव क्लासेस तो यहाँ पर आपकी हो ही रही है। इसके अलावा इस पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, मतलब प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एसबीआई पीओ का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, एसबीआई क्लर्क का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस के भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मतलब 700 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है, और क्या ही चाहिए। इसके अलावा आपको 80 से भी ज्यादा करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के स्टडी नोट्स मिल जाएंगे। आपको प्रैक्टिस के लिए 1500 से भी ज्यादा जीए और सीए के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो बैच है ये अभी 149 रुपीज का है, क्योंकि ऑफर चल रहा है। वैसे इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 299 है, बट ऑफर है तो 149 का है। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे, दैट इज प्रियाटी, PRIYAT, अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 124 रुपीज में मिल जाएगा। तो इस बैच को तुरंत आज और अभी इनरोल करवा लीजिए इस बैच में, जिससे कि आपको यहाँ पर प्रिपरेशन आप तुरंत स्टार्ट कर दें, आपका टाइम वेस्ट ना हो, है ना। अगर जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीजें आपने फॉलो कर ली, डेफिनेटली आप मान के चलिए आपके 50 में 35 प्लस तो आने ही वाले हैं, है ना। मैं 40 प्लस नहीं बोलूंगी, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन नहीं की है। अगर की है तो डेफिनेटली 40 प्लस भी आ सकते हैं, बट अगर नहीं किया है तो 35 प्लस तो आपके आएंगे। लेकिन आपको इतनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जितना मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो जो मैंने प्लेलिस्ट बताया है वो फॉलो कर लेना। डेली मेरी सुबह 7 बजे करंट अफेयर वाली क्लास और 3 बजे वाली क्लास, वो फॉलो कर लेना, और इस बैच में रोल करवा लीजिए, ठीक है। एक बार कूपन कोड मैं आपको फिर से बता देती हूँ, प्रिया टी। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारी अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। इवन अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। आई रियली होप सो कि आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा कि इस 10 दिन में आपको प्रिपरेशन करना कैसे। सबसे पहले मैंने जो टॉपिक आपको बताया है जिसका वेटेज ज्यादा है उस पर फोकस करना, उसके बाद बाकी टॉपिक्स पर जाना, और लास्ट 6 मंथ में भी लास्ट 4 मंथ के करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।